सेक्स। हाँ भाई, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। आप और आप सब जो ये 3 लेटर वर्ड सुनकर हैरान परेशान हो रहे हैं, कृपया करके अपने आंख और कान थोड़े से और खोल लें, क्योंकि ये वो चीज है जिसके कारण इस देश की आबादी 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने बच्चों से क्या खाना है या क्या स्पोर्ट है उसके बारे में बात करते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, घर के बड़े बुजुर्ग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप अपने घर में छोटे बच्चों से संस्कारों की बातें और पूजा पाठ की बातें करते हैं? आई एम श्योर हम सबके घरों में ये सारी मिलीजुली बातें अक्सर होती है, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रखकर ये सोचिए, क्या आप अपने बच्चों से सेक्स के बारे में बात करते हैं? जी हाँ, सही सुना। क्या आप अपने घर के छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं? तो सारे अंकल आंटी, दादा दादी या नाना नानी जो सेक्स वर्ड सुनकर हॉ कर रहे हैं, उसका हवा बना रहे हैं, तो कृपया आप ये वीडियो जरूर देखें। और अगर आप 10 से 16 की उम्र के यूथ हो या एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं, या फिर आपके घर में 5 से 10 की एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं हार्ड हिटिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एज रिलेटेड पेशेंट की सूची यानी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। 6% भारत आज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से जूझ रहा है। और सच बताऊं तो रूरल इंडिया में आज भी ये एग्जैक्ट नंबर पता लगाना इम्पॉसिबल है। 2017 से 2021 तक इंडिया में 7,111 जुवेनाइल्स रेप के वॉल थे। और अगर आप अभी गूगल करेंगे रेप केसेस इन राजस्थान, तो आपको पहले 5-10 लिंक में एटलीस्ट 40% जुवेनाइल रेप केसेस की न्यूज मिलेंगी। और एक और बात बताऊं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की माने तो 30% ऑफ विमेन इन इंडिया आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस। भारत में सिर्फ 10 में से 1 आदमी कॉन्डम यूज करता है, लेकिन 10 में से 4 औरतें सिर्फ स्टेरिलाइजेशन कराती हैं। और ये बात सिर्फ इंडिया में महिलाओं की नहीं, सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट मेन की तो हालत तो बहुत ही बुरी है। द सैड पार्ट इज मेल रेप्स आरंट इवन रिपोर्टेड इन इंडिया। और पता है इन सब प्रॉब्लम्स का की कंट्रीब्यूटर कौन है? वो है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन यानी सेक्स एड इन इंडिया। क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपका डिटेल सेक्स एजुकेशन का एक्सपोजर क्या था? जहां तक मुझे याद है, मेरा मोस्टली 8-10 स्टैंडर्ड में, जहां हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया गया था। अनफॉर्चुनेटली आज भी बड़े शहरों से छोटे छोटे गांव तक सेक्स या सेक्स एजुकेशन के बारे में ओपन डिस्कशन करने पर उस टॉपिक को हॉ करके टाल दिया जाता है। घर की प्रॉब्लम ही नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी ये प्रॉब्लम है। क्या आपको पता है 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसके हिसाब से 85% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू सेक्स एजुकेशन। तब 2005 में सेक्स एजुकेशन को लाने की बात हुई तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसे बैन कर दिया। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ के 4 कंपोनेंट्स बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वाइल हम धर्म, अर्थ और मोक्ष के बारे में दिन रात बात करते हैं, लड़ रहे हैं, पर काम यानी सेक्सुअल डिजायर्स और वेलनेस, जिस पर पूरी सृष्टि चल रही है, उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। हम वो देश हैं जिसने कामसूत्र नामक संस्कृत टेक्स्ट दिया दैट टॉक्स अबाउट सेक्सुअलिटी, एरोटिसिज्म एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। पर दुख की बात यह है, इतने सालों की इन्वेजन ने हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी को सिखा दिया कि सेक्स एजुकेशन एक टैबू है या सिर्फ हॉ करने की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में सेक्स एजुकेशन के अराउंड रोल प्ले यानी एक्टिंग के थ्रू सिलेबस बनाए, पर स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ खास काम नहीं कर पाए। पर आप और हम गवर्नमेंट को भी क्या बोलेंगे जब हम एज अ कलेक्टिव सोसाइटी ही टॉपिक को रिलेटेड फेल हो रहे हैं। आई मीन हम वो लोग हैं जिन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स तो चाहिए, लेकिन हम अपनी बेसिक ड्यूटीज तक नहीं निभा पाते। आप ही बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों से प्यूबर्टी यानी वय संधि के दौरान उनके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस के बारे में उनसे बात करी? आप में कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर अपने बच्चों से मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन के बारे में बात करी है? आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जब आपके बच्चे टीनेज क्रॉस करते हैं तो आप लोग उनसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स या निरोधकों के बारे में खुलकर बात करते हैं? और फाइनली कितने पेरेंट्स भारत में ऐसे हैं जो अपने बच्चों से सेफ सेक्स और सेक्सुअल हाइजीन की बात करते हैं? दुख की बात यह
है कि अधिकतर पेरेंट्स को ये लगता है कि इस बारे में बात करेंगे तो बच्चा अर्ली एजेस में जाके सेक्स कर लेगा, पर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम पेरेंट्स एंड एक्सेसिव एक्सपोजर फ्रॉम सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स, किड्स टर्न टू पॉर्न एट वेरी यंग एज, एंड जब ये पॉर्न नहीं मिलता इट लीड्स टू डिप्रेशन इन लॉट ऑफ सच केसेस। पर क्या इसमें आपके बच्चे की गलती है? शायद पूरी तरह नहीं। सोचिए, अगर आज 10 से 11 साल का बच्चा आपको आकर बोले मम्मी पापा मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप में से कितने पेरेंट्स उससे खुलकर बात कर पाएंगे या उसे ओपन माइंडेड से किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे? शायद बड़े शहरों के कुछ पेरेंट्स फिर भी आजकल अपने बच्चों से कुछ बातें करते हैं, पर वही बेचारे गरीब और छोटे शहर के बच्चों को आज भी इस बात पर हौ करके या मारकर चुप करा दिया जाता है। और मैं ये सब कहने के लिए नहीं कह रहा, अगर नंबर्स देखें तो पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी खराब है और हमें भारत में सेक्स एजुकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है। 45% लड़कियां भारत में 24 साल की उम्र से पहले शादी करती हैं। इनमें से 12% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 15 से 19 की एज में हो जाती है, और इन चाइल्ड मैरिज में से 35% लड़कियां 19 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली 51% टीनेजर मदर्स एनीमिक होती हैं। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। सिर्फ इस साल मार्च से मई में 6000 बच्चों की डेथ हुई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड फैक्टर्स, एंड गेस व्हाट, ये सब बच्चे टीनेज प्रेगनेंसी का नतीजा थे। सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी का एक एसेंशियल पार्ट है, पर दुख की बात है जो प्रैक्टिस को क्रिएशन का बेसिस है और हमारी लाइफ को ड्राइव करता है, हमने उसको आज टैबू बना चुके हैं। सेक्स या उसके बारे में बात करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने बच्चों से उनकी हेल्थ, वेल्थ और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो हो सके तो प्लीज हॉ करने से आगे बढ़ें और एक बेहतर कंट्री और वेल अवेयर नेशन बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस और अवेयरनेस देना, पर आपका काम है अपने बच्चों को एक अच्छी और ओपन माइंडेड अपब्रिंगिंग देना। तो ये थी आज की वो नोन बात जिसके बारे में अधिकतर बातें हम सबको अननोन है। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम सेक्स एजुकेशन पर मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे और डॉक्टर से डिस्कशन भी करेंगे। आज का इस वीडियो इस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम चाहते थे कि हम सेक्स एजुकेशन के प्रति बात करना स्टार्ट करें और हॉ करना बंद करें, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ इज फंडामेंटल टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं द नोन अननोन शो विद प्रतीक कटारिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद या समझ आया तो प्लीज इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, एंड आप सबको मेरा नमस्ते।